जो कभी बदले नहीं, जो कभी बदले नहीं, तो जो कभी बदले नहीं, ये निपात का अर्थ होता है। अगर कहा जाए कि निपात बना हुआ है किससे, तो निधन पात, ठीक है, निधन क्या हो जाएगा, पात हो जाएगा, इससे मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जो कभी बदले नहीं। ठीक है, जो कभी बदले नहीं, इसका मतलब क्या होगा, अविकारी होगा। क्या होगा, अविकारी हो जाएगा, यानी इसमें आप कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ऐसे शब्द या ऐसे अव्यय, क्योंकि ये अव्यय का प्रकार है आपका, ठीक है ना। तो अगर इसकी परिभाषा लिखना होगा हमें, तो परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए लिखिए, इसको लिखते रहिए, लिखिए इसका परिभाषा। ऐसे अव्यय शब्द जिनका, ऐसे अव्यय शब्द जिनका, अव्यय शब्द जिनका, ऐसे अव्यय शब्द जिनका न स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है, 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 न स्वतंत्र में प्रयोग होता है, अर्थात न ही इसका, अर्थात न ही इसका, अर्थात न ही इसका, या इनका लिखना, न ही इनका लिंग वचन, न ही इनका लिंग वचन होता है, न ही इनका लिंग वचन होता है। पर जिन्हें किसी शब्द के आगे, पर जिन्हें किसी शब्द के आगे, पर जिन्हें किसी शब्द के आगे प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर जिन्हें किसी शब्द के आगे प्रयोग करने पर वे उस शब्द के उच्चारण पर, 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 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हाँ, उच्चारण पर बल लगाते हैं, बल लगाते हैं, बल लगाते हैं, उन्हें निपात कहते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। परिभाषा लिख लिए, समझ में आया परिभाषा कुछ? यहाँ पे कह रहा है कि इनका जो है लिंग, और उसके बाद से क्या, वचन, क्या, न ही इनका लिंग वचन होता है, ठीक है, यानी कि लिंग और वचन से कोई भी प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है, यानी होता ही नहीं है बिल्कुल। उसके बाद से जिन्हें किसी शब्द के आगे प्रयोग करने पर वे उस शब्द के उच्चारण पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जब अब ये बताओ, जब किसी पर भी अगर फोर्स लगाया जाएगा तो उसके काम जो करने की कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी का मतलब होता है कि अगर काम कहा जाए, अगर थोड़ा सा डांट कर उसको, तो हो सकता है वो काम जल्दी पूरा कर लो उसको, समझ रहे हो ना, यानी कि डांट कर जो चीज़ें बोला जाता है वो काम थोड़ा जल्दी कंप्लीट होता है। इसीलिए ऐसा ही निपात ये भी है आपका। इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है तो उसके कार्य करने की संभावना अधिक हो जाती है, समझ रहे हो ना, कार्य करने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उस वाक्य में ये बल लगाता है उस वाक्य पे, और जब उस वाक्य पे बल लगाएगा तो क्लियर है कि वो काम समय से अपना क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि बल लगाते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। अब निपात कितने होते हैं, तो निपात जो होते हैं ना, कुल आपके 6 होते हैं।
कितने होते हैं 6। देखिए जो निपात होता है वो निपात आपका कुल कितना होता है 6 होता है। जैसे आगे आपका पहला निपात जो है भी, पहला निपात क्या हो जाएगा आपका भी हो जाएगा। दूसरा है आपका ही, तीसरा है तक, ठीक है ना, भी ही तक, तो भर और मात्र, ये आपके हैं। देखिए कितने निपात हो गए यहाँ पे 6 निपात हो गए। ये जब वाक्य में आएंगे ना तो उस पर प्रेशर देंगे, उस पर बल देंगे ताकि वो कार्य जो है जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो भी ही तक तो भर और मात्र, ये आपके 6 जो हैं निपात होते हैं, ठीक है। अब निपात में नोट में लिखवाने वाले थे लेकिन ऐसे बोल रहे हैं उसको सुन लो ज़रा, ठीक है। पहला नंबर था कि निपात का व्याकरण के साथ कोई संबंध नहीं होता। निपात का व्याकरण के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। हाँ, दूसरा है आपका नोट में कि ये शब्द जो होते हैं वाक्य में, ठीक है, ये शब्द के उच्चारण जो होते हैं, उच्चारण पर क्या करता है, ये बल लगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य में अगर भी ही तक तो भर और मात्र लगाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि उस वाक्य पे ये क्या लगाएगा, बल लगाएगा, ठीक है। और जब बल लगाएगा तो इससे प्रयोग, इनके प्रयोग से कार्य होने के लिए अधिकता अथवा सीमा क्या होती है, निर्धारित होती है। अब कहने का मतलब कि तुम्हें भी पढ़ना होगा, तुम्हें भी पढ़ना होगा, यानी कि उसे पढ़ना ही है, समझ रहे हो ना। तो बल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उस पर दे रहा है। इसका मतलब बल देने के लिए होता है, और इसका समय जो होता है आपका क्या होता है, निर्धारित होता है कि हाँ वो जो है ये काम पूरा कंप्लीट उस टाइम पे करेगा अपना, ठीक। चौथा नंबर है कि इनका न स्वतंत्र अर्थ होता है और न ही स्वतंत्र प्रयोग किए जाते हैं। इनका कुछ स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है अपना, और ना ही जो है स्वतंत्र रूप में ये प्रयोग किए जाते हैं। क्या कभी देखो कहीं अकेला भी आता है, कि आता है, नहीं आता है, ही आता है, नहीं। ये आएगा तो कभी भी किस में आएगा, एक वाक्य में ही आएगा। अकेला इसका जो है कोई भी वैल्यू नहीं रहता है, कोई इसका अर्थ नहीं होता है। उसके बाद से इनका लिंग और भेद नहीं होता है, ये तो पहले ही जान गए इस परिभाषा से ही, ठीक है। अब उसके बाद से अब इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो लिखेंगे है इसके निपात के प्रकार। ये नहीं लिखेंगे निपातों की संख्या। हाँ लिख लो, निपात की संख्या 6 होती है, इसको लिख लो नीचे। हाँ प्रकार लिखना, प्रकार लिखना, प्रकार में इसके प्रकार। तो निपात को मोटे तौर पर, हाँ जी इस तरह से नहीं कहते हैं, हाँ तौर पर 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। मोटे तौर पर 3 प्रकारों में, हाँ 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला नंबर है बलार्थक निपात, बलार्थक निपात, ठीक है। दूसरा है आपका समेतार्थक निपात, दूसरा है समेतार्थक निपात, और तीसरा है आपका केवलार्थक निपात, ठीक है। केवलार्थक निपात, केवलार्थक निपात, ये आपके 3 निपात हो गए यहाँ पे, ठीक। केवलार्थक, हाँ था है केवलार्थक निपात। देखिए बलार्थक निपात में ही होता है, ठीक है, ही और तो होता है। केवलार्थक में क्या होगा, ही और तो होगा, सॉरी बलार्थक निपात में। और समेतार्थक में जो होता है भी और तक होता है, इसमें बचा भी और तक। और तीसरा में क्या बच गया, और भर और मात्र, ठीक है, भर और मात्र। तो ये जो हो जाएगा किस में हो जाएगा आपका, तीसरे में हो जाएगा। तो ये तीनों लिख लेना यहाँ पे। हाँ केवलार्थक, इसमें बलार्थक में ही तो
समतार्थक निपात में भी और तक, केवलार्थक निपात में क्या होगा, भर और मात्र होगा। देखिए इनसे कार्य के आग्रह अथवा निश्चय का बोध होता है, ठीक है, इससे। हालांकि डिफिनीशन इसका नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है ना, बस ऐसे ही समझ लेना, हो जाएगा। तीनों प्रकार को निपात बताइए। एक चीज और है, नोट करके लिख लेंगे उसको, ठीक है, नोट करके लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए उस चीज को, उसके बाद से जो है नोट। बोल बोल कर लिखिए, ही निपात कभी कभी, ही निपात कभी कभी, ही निपात कभी कभी शब्द रूपों के साथ, शब्द रूपों के साथ संधि रूप में मिलता है। संधि रूप में मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखा जाए इसलिए, तो इसलिए, अब इसलिए लिखा गया यहाँ पे। अब क्या इसमें ही कहीं पे यूज किया गया है? ही का मतलब होता है कि क्या ये वाली मात्रा इसमें आई है? नहीं। यहाँ पे जो है इसलिए अगर देखते हैं तो इसलिए में आपका नहीं है, लेकिन बात करते हैं इसमें तो आपका निपात नहीं है, इसमें आपका निपात नहीं है। लेकिन अगर इसी को इस तरह से लिखा जाए, इसीलिए, इसमें आपका निपात है। अब इसमें आपका निपात क्या है बताइए, निपात क्या है इसमें? तो इसीलिए जो है ना, इसी जो बना है ना वो इस से बना हुआ है। इस अधन, इसमें जो बड़ी का मात्रा दिख रहा है वो ही है, इस धन ही जोड़ेंगे तो इसी हो जाएगा। अब ये कहेंगे कि नया शब्द आ रहा है इसमें, समझ रहे हो ना? इस धन ही क्या होगा, इसी, और उसके बाद से क्या है आपका प्लस करके लिए, तो ये इसमें निपात है। और कौन सा निपात है? ही निपात है। तो यही बोल रहा है नोट में कि ही निपात कभी कभी शब्द रूपों के साथ संधि रूप में भी मिलता है। अब देखिए इस धन ही, इसी संधि रूप में मिल गया ना। वो नदी लिखेंगे। कौन सा? नहीं, कहाँ पे? निपात नहीं है। हाँ, निपात नहीं है। हाँ, क्या भर है? भर और मात्र है, ठीक है, मात्र भर लिखना चाहिए था। आए समझ में? तो यहाँ पे देख लीजिए संधि रूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पे इस धन ही, इस और ही के मिलने से परिवर्तन हो गया ना, किस में? इसी में हो गया, और लिए है तो लिए, तो इसी लिए, वो जो इस धन ही से मिलकर बना। हाँ, इस धन ही धन लिए से बना हुआ है। इस बना हुआ है, इसी बना है ना, इसी बना है तो इस धन ही से बना हुआ है, इसलिए इसी हुआ है वहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए इसके एग्जांपल में कई हम देते हैं, आप लोग खुदे बताएंगे कि ये किससे, कौन से निपात से बना हुआ है, ठीक है। जैसे हम कह दे अभी, बताइए अभी किस, अभी में निपात है कि नहीं? क्या है? भी है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिखना अगर होगा तो अभी में अब है, अब में ही जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अभी बनेगा। देख रहे हैं ना, अब में ही जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अभी बनेगा। उसी तरह से बताइए कभी में, हाँ, क्या हो जाएगा? हाँ, कब धन ही। आया समझ में? हाँ, तो उसी तरह बनाइए, हम दे रहे हैं, ठीक है, सभी बनाइए इसको, ठीक है। तभी इसमें भी बताइए क्या निपात है? वही, यही, वही, यही, कहीं,
इसको भी बनाएगा ऐसी। ऐसी में क्या होगा? तो चलिए, ये किससे मिलकर बना हुआ है? सभी सब धन ही से। ये तब धन ही, ये वह धन ही, और यह धन ही, और कह धन ही। ठीक है। और ऐसी, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे ऐसी का बताइए क्या होगा? हाँ ऐसा धन ही। अरे रुकिए, हाँ थोड़ा सा, हाँ वही, वह धन ही होगा। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर यदि ये वही को इस तरह कर लेना, वह ही यहाँ पे ऐसे कर दे, चंद्र बिंदु लग गया ना, बिंदु यहाँ पे, तो इसका जो होगा ना ये होगा वह धन ही, ये होगा आपका। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए। हाँ वैसे ही यहीं का क्या होगा बताइए? अगर बताइए तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। यहीं में क्या होगा बताइए? यहाँ धन ही। ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए, कहीं कहीं में फिर बिंदु लग जाएगा तो कहाँ धन ही। ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलो उदाहरण लिखो इसके। उदाहरण लिखना। वह अब भी पढ़ रहा है। वह अब भी पढ़ रहा है। चलो निपात पे ट्रिक लगाते जाना। उन्होंने आज तक मुझे सच नहीं बताया। सच नहीं बताया। निपात पे ट्रिक लगाते जाना। ठीक है। वे हमारे ही साथ स्कूल तक चलते हैं। स्कूल तक चलते हैं। मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान मानूंगा। मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान मानूंगा। मुझे अब प्राणी मात्र की सेवा करनी है। चलिए अब बताइए निपात इसमें कौन कौन सा है? पहले वाले में बताइए कौन सा है? हाँ, और हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे। चलिए बताइए, भी है इसमें निपात। ठीक है। सभी लोग के है ना? तो इसमें आपका कौन सा निपात है? भी। क्या और कहीं पे दिख रहा है? नहीं। दूसरा वाला देखो, उन्होंने आज तक मुझे सच नहीं बताया। क्या इसमें और कहीं निपात है? नहीं है। यानी कि इसमें केवल क्या है? एक ही है। उसके बाद से वे हमारे ही साथ स्कूल तक, यानी ही और तक, दो निपात हो गए आपके। मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान मानूंगा। इसमें भी कितना है? केवल एक ही है। ठीक है। हाँ इसमें देखिए, मुझे अब प्राणी मात्र की सेवा करनी है। एक ही है इसमें भी। हम
तो ऐसे ही, यानी कि इसमें कितना निपात है? 2 निपात है। आया समझ में? आप प्रश्न कैसे पूछेगा, चलिए एक प्रश्न भी नोट करते हैं, ठीक है। हाँ, प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए। हम तो ऐसे ही एक ही निपात में ध्यान हाँ, एक होगा, 2 होगा, तो ही यहाँ पे आया है, 2 होगा। प्रश्न है, प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। उसने ही मुझे आज, हाँ, उसने ही मुझे आज कहीं भेजा था, इस वाक्य में कुल निपात है। इस वाक्य में कुल निपात है। कुल निपात है। ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। ऐसी अग्नि परीक्षा आज तक किसी ने शायद ही दी होगी। इस वाक्य में कुल निपात होगा। इस वाक्य में कुल निपात होगा। ऑप्शन ए है 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। बताइए क्या कितना, पहला में कितना है, दूसरे में कितना है? पहला में कितने हैं? 2 है। चलिए देखिए कैसे, एक यहाँ पे आया, ही आ गया, और देखिए यहाँ पे भी है, कही, कहा धन ही, ये बिंदु लगा है ना, तो कहा धन ही, यानी कि इसमें निपात कितना हो जाएंगे आपके? 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। ऐसी देखिए, ऐसी अग्नि परीक्षा आज तक किसी ने शायद ही दी होगी, तो एक तो ऐसे ही मिल गया, ही वाला एक हो गए। उसके बाद से ऐसा धन ही, ऐसी एक यहाँ पे मिल गया, तो कितने हो गए? 2। अग्नि परीक्षा आज तक, यहाँ पर भी मिल गया एक तक, और उसके बाद से 1, 2 और 3, और किसी में भी देखिए किस धन ही, ये जो मिलकर बना हुआ है किससे मिलकर बना हुआ है? हाँ, किस धन ही से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर भी एक आपका आ गया ही, तो बताइए कितना हो गया? 1, 2, 3 और 1, 4। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 4 होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, जहाँ बड़ी वाला मात्रा आ गया एक शब्द के साथ हो उसका निकल रहा है, तो वहाँ पे आपका निपात होता है, जैसे इसमें हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग बताएंगे तो 3 बताएंगे बाद, तो थोड़ा सा जो कमज़ोर होंगे वो 2 बताएंगे, समझ रहे ना? थोड़ा सा तेज़ होंगे तो 3, थोड़ा ज़्यादा तेज़ होंगे जो कौन आएगा? 4 पे आएगा। हाँ, उससे भी तेज़ 5 वाला बताएगा, पता ना कहाँ से बताएगा।